औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आज हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। आपने स्कूल फिज़िक्स में टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा। टॉर्क बेसिकली क्या होता है? ये टर्निंग इफ़ेक्ट होता है ऑफ फोर्स। ये फोर्स इस तरीके से लगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो टर्न करे, वो सीधा ना चले, उसमें एक रोटेशन पैदा हो। ठीक है, तो उसको हम उस पर्टिकुलर फिनोमेना को टॉर्क कहते हैं। अब टॉर्क जो है वो बेसिकली उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये एक नट है, ठीक, हमारे पास एक नट है और यहाँ पे हमारे पास ये एक स्पिनर है। ये स्पिनर इस नट को जो है वो स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका हैंडल है। ठीक, जहाँ पे ये हमारे पास स्पिनर ये नट है, इसको हम इस पॉइंट को हम कहते हैं पिवट पॉइंट। ठीक, ये फिक्स है यहाँ पर, ये पॉइंट, ये नेल जो है यहाँ पे फिक्स है। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक, क्या ये मूव करेगा? मूव करेगा, लेकिन बहुत कम मूव करेगा। ठीक है, इसके बरक्स इतना ही फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये मूव करेगा, ये ज़्यादा मूव करेगा, ये ज़्यादा रोटेट करेगा। तो क्या पता चला कि जो ये हमारे पास पिवट पॉइंट है, उससे जितना दूर ये अप्लाइड फोर्स आएगा, उससे जितना दूर इस पिवट पॉइंट से जितना दूर ये फोर्स होगा, ये अप्लाइड फोर्स होगा, हमारे पास टॉर्क उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। पिवट पॉइंट से अप्लाइड फोर्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक, अब अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास जो मोमेंट आर्म है, ये वेक्टर है कि स्केलर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर अगर मैं यही फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या ये मूव करेगा? ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये मोमेंट आर्म है ना, जहाँ पे ये मोमेंट आर्म है, जिस डायरेक्शन में मोमेंट आर्म है, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल अलोंग इसके हमारे पास फोर्स है, इसलिए ये कभी भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स लगाएं, यहाँ पे फोर्स लगाएं, कहीं पे भी फोर्स लगाएं, ये कभी भी मूव नहीं करेगा। यहाँ पे इसने मूव क्यों किया? क्योंकि जहाँ पे ये मोमेंट आर्म है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ही हमारे पास फोर्स है। तो ये फिनोमेना हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जब दो वेक्टर्स, ठीक है, पहले तो इस मोमेंट आर्म की में डायरेक्शन पता चल गई कि हाँ ये इसकी खास डायरेक्शन है। तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वो इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि जब वो परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो उनकी जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, उनकी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो उस केस में ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, क्या डायरेक्शन होगी? हम अगर टॉर्क को डिफाइन करें, टॉर्क क्या है? बेसिकली टाउ इज इक्वल टू मोमेंट आर्म, ये जो मोमेंट आर्म इसको एल कहते हैं, क्रॉस एफ। अब इसकी जो है हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की? जहाँ पे हमारे पास मोमेंट आर्म है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियों को सीधा करेंगे। एफ़ की डायरेक्शन में उसको उंगलियों को कर्ल करेंगे, थंब आपका आउटवर्ड होगा, आपको फील होगा थंब आपका आउटवर्ड है, इस फ़ोन से निकल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉर्क है, जो हमारे पास उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास अगर मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा, यहाँ पे अगर मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा, आप यहीं भी ये टॉर्क फोर्स अप्लाई करेंगे, कितना भी फोर्स अप्लाई करें, ये कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे जितना भी फोर्स हो, लेकिन अगर आपके पास मोमेंट आर्म नहीं है तो ये फोर्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, टॉर्क कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये साइन थीटा पे किस तरह से हमारे पास डिपेंड करता है, आप ये देखें। टाउ जो है ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक, रिजिड बॉडी मीन्स एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। इसका क्या मतलब है कि इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, यहाँ तो यहाँ रोटेट करेगा, ये तो यहाँ रोटेट करेगा, लेकिन इसके अबाउट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पूरा से पूरा ये पॉइंट सिर्फ मूव नहीं करेगा, अभी सारे पॉइंट मूव करेंगे। ठीक है, रोटेट करेंगे, तो इसको पिवट पॉइंट कहेंगे। यहाँ से लेकर फोर्स अप्लाई कहाँ पे हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फोर्स हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास पिवट पॉइंट है। ठीक, अब फोर्स की जो डायरेक्शन है हमारे पास वो है कुछ इस तरह, फोर्स हमारे पास कुछ इस तरफ लग रहा है। ठीक है, अब पिवट पॉइंट से अप्लाइड फोर्स के दरमियान जो हमारे पास हमारे पास जो
डिस्टेंस होता है उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये ज़ाहिर बात है यहाँ मूव करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्सिस बनाएं, अगर यहाँ पे आप एक्सिस बनाएं, हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है इसके साथ, ठीक है। ये एफ एक्स है, ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स वगैरह हम इसको रिजॉल्व करेंगे, एफ वाई है, ठीक है। वाई जो है इस मोमेंट आर्म के साथ 90 डिग्री बना रहा है और वाई एफ एक्स जो है इस मोमेंट आर्म के साथ 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम टॉर्क देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो, ठीक है, एफ क्रॉस एल का, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इस तरीके से होगा, एल क्रॉस एफ का, ठीक है। और एफ हमारे पास किस में मुश्तमिल है, ये हमारे पास एल जो है वो हमारे पास पाई में है, ठीक है। और इन क्रॉस हमारे पास एफ जो है एक्स पाई में है प्लस एफ वाई जो है जे में है, ठीक है। तो टाउ जो है हमारे पास एल एफ एक्स बेसिकली अब इन दोनों के बीच में बस क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये डायरेक्शन अब यहाँ बताएंगे ना, इनकी तो मैग्नीट्यूड हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एल एक्स वाई, ठीक है, सॉरी इन दोनों का मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास आई क्रॉस जे, ठीक। आई क्रॉस आई दोनों सेम ही है, ये 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे हमारे पास किसकी इक्वल है, अगर आपको याद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये हमारे पास इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, के की इक्वल हो जाएगा। एफ वाई किसकी इक्वल होता है, एफ वाई हमारे पास होता है एफ साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम टाउ जो है वो फाइंड करेंगे, सही। और अगर हमारे पास मोमेंट आर्म की जो हम वैल्यू निकालें ना, अगर हम यहाँ से ये ना करते, हम सिंपली इसके लॉन्ग एक्सिस बना लेते, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्सिस बनाते एक्स डैश के नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स वाई डैश के नाम से बनाते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये जो है ना एल साइन थीटा वो इसके साथ बेसिकली हमारे पास, सॉरी ये नहीं, ये और ये एल एक्स और ये इसके साथ जो है वो एंगल बनाता बेसिकली एल साइन थीटा, ठीक। तो इस तरीके से दोनों केसेस में बस साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही हमारे पास मैग्नीट्यूड हमें देता है, ठीक है, हमें इफेक्ट देता है टॉर्क का। तो अब ऐसा यूनिट सिस्टम जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टॉर्क का जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन यूनिट जो है टॉर्क का वो न्यूटन इंटू मीटर है। न्यूटन टू मीटर हमारे पास यूनिट जाउल का भी था, लेकिन जाउल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट आती है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और इसी के साथ जो है वो हमारे पास जो टॉर्क है वो बेसिकली हमारे पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी में। फोर्स हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, हमारे पास टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो यही था टॉर्क के बारे में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, और फिर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।